जय हिंद दोस्तों। रेलवे स्पेशल पजल के इस सीरीज के डे 5 में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग डे 5 का शुरुआत करते हैं डे 5 के होमवर्क क्वेश्चन के साथ। बोलता है 6 लोगों का एक समूह है और इसमें डी ए और ई से लंबा है। डी किससे लंबा है भाई? तो डी ना सर ए और ई दोनों से लंबा है। भाई डी ए और ई से लंबा है, लेकिन ई और ए में कौन लंबा कौन नाटा ये तो क्लियर नहीं है। डी दोनों से लंबा है ना, बट इन दोनों में कौन लंबा कौन नाटा क्लियर नहीं है। अगला लाइन बोलता है ना कि एफ बी और सी से लंबा है, तो उसी प्रकार एफ तो बी और सी से लंबा है, लेकिन बी और सी में कौन लंबा कौन नाटा ये फिर से क्लियर नहीं है भाई, है ना। और दोनों में कोई रिलेटेड लाइन नहीं है कि आसानी से लिंक हो पाएगा। अब बोलता है ए एफ से लंबा है। भाई अभी तो ए का ही स्थिति क्लियर नहीं है कि ए और ई में कौन लंबा कौन नाटा है। और अब आप बोल रहे हो क्या कि ए जो है ना एफ से लंबा है, तो हम रिलेटेड है, लेकिन चूंकि ए का स्थान पोजीशन क्लियर नहीं है इसलिए अभी हम इसे यहाँ नहीं लिख सकते, तो हम इसे फिर से साइड में लिख लेंगे कि ए एफ से लंबा है। अच्छा एक लाइन छूट गया, ई एफ से लंबा है, तो एफ ए जो है एफ से लंबा है और ई भी एफ से लंबा है, तो एफ से लंबा ए भी है और एफ से लंबा ई भी है। अब इन चारों लाइनों को हमें जोड़ना है। अच्छा एक चीज देख रहे हो, एफ से लंबा कौन कौन है? 6 लोग हैं भाई, 6 लोग हैं, जिसमें एफ से लंबा कंफर्म है कि ई और ए है, और ई और ए से लंबा कौन है? डी है। भाई ई ए से लंबा डी है, तो एफ से लंबा कंफर्म है कि कौन कौन हो जाएगा? ई ए और डी, ये तीनों कंफर्म है कि किससे लंबा हो जाएगा? एफ से। तो भाई एफ से लंबा तो कंफर्म है कि ई ए और डी, ये तीनों एफ से लंबा होगा। और एफ से छोटा कौन कौन होगा? बी सी। लेकिन बी सी में कौन छोटा कौन बड़ा ये क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों एफ से छोटा है ये कंफर्म है, और एफ से बड़ा ई भी है ए भी है, और ई ए से बड़ा डी है। लेकिन ई ए में कौन बड़ा कौन छोटा ये क्लियर नहीं है भाई, फिर से क्लियर नहीं है। हाँ ये दोनों एफ से बड़े जरूर हैं, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा क्लियर नहीं है। और ई ए से बड़ा कौन है? डी, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। इन दोनों का क्लियर नहीं है, और सबसे छोटा भी क्लियर नहीं है। सबसे छोटा बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। और हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा व्यक्ति सबसे छोटा हो सकता है, तो सबसे छोटा बी या सी हो सकता है ना। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया होगा। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे डे 5 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोलता है डे 5 का पहला क्वेश्चन कि 5 ट्रक ए बी सी डी ई है, और ये पांचों अलग अलग रंग में है, नीला हरा डिश डैट, है ना, और पांचों 5 राजमार्ग H1 H2 पे चल रहे हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया कि इस तरह के पजल को हम क्या बोलते हैं? टैबुलेशन बोलते हैं। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं? टेबल बनाकर, है ना। कितना टेबल बनाएंगे भाई? 5 ट्रक है तो 5 टेबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा कितना चीज है? 3 चीज है, 3 पैरामीटर है, एक ट्रक का कलर और एक हाईवे का नाम, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, एक में हम ट्रक का नाम लिखेंगे, एक में लिखेंगे कलर, और एक में हाईवे का नाम। क्लियर? अच्छा प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको यह भी समझाया भाई कि इस तरह के पजल में जब तक 2 चीज कंफर्म ना हो तब तक हम उसे इस टेबल के अंदर नहीं लिखेंगे। टेबल के अंदर लिखने के लिए मिनिमम 2 चीज का कंफर्म होना जरूरी है। अब पहला लाइन बोलता है यहां से, है ना, यहां तक तो इंट्रोडक्शन था। ए H4 पर है और नीला भूरा नहीं है। ये जो ट्रक ए है ना भाई मेरे, ट्रक ए जो है ये कहाँ है? तो H4 पर है, और ये किस कलर का नहीं है? तो ये नीला या भूरा, ये दोनों में से किसी कलर का नहीं है। तो बच गया 3 कलर, उसमें से किसी भी एक कलर का हो सकता है। नेक्स्ट लाइन बोलता है बी हरा है और H3 H5 पे नहीं चल रहा है। तो देखो बी के बारे में 2 चीज कंफर्म है कि ट्रक का नाम बी और कलर का नाम हरा। और मैंने क्या समझाया कि जब 2 चीज कंफर्म हो तो उसे अंदर लिखेंगे, है ना। और साथ ही ये भी बोल रहा है कि ये जो है वो 3 और H5 मार्क पे नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ लिख के इसे क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे भाई। आगे बोलता है सी नीला है। सी के बारे में भी 2 चीज कंफर्म है कि ट्रक का नाम सी और कलर का नाम नीला, और ये कहां पे नहीं चल रहा है? तो ये H1 पे नहीं चल रहा है भाई मेरे, H1 पे नहीं चल रहा है।
ठीक है। अगला लाइन बोल रहा है कि डी H1 पे चल रहा है और नारंगी या भूरा नहीं है। तो डी के बारे में भी दो चीज कंफर्म हो गया कि ट्रक का नाम डी और हाईवे का नाम H1, और ये कहाँ नहीं चल रहा है, सॉरी ये किस कलर का नहीं है, तो ये ना नारंगी या भूरा नहीं है, नारंगी और भूरा नहीं है, ठीक है भाई। और लास्ट लाइन बोल रहा है कि ई H5 और H2 पे नहीं चल रहा है ना, तो ई अब तो बचा हुआ यही ई होगा, और ये जो ई है बचा हुआ ये किस राजमार्ग पे नहीं चल रहा है, तो H5 H2 पे नहीं चल रहा है, ठीक है भाई, H5 H2 पे नहीं चल रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है भाई। तो सॉल्व करना है सर, तो ऐसा है सर कि ये वाला H5 पे नहीं चलेगा और ये भी H5 पे नहीं चलेगा, ना ये H5 पे चलेगा ना ये H5 पे, और अगर ये दोनों H5 पे नहीं चलेगा तो इसे H5 पे चलना होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा ये H2 पे नहीं चलेगा तो अब H2 पे ये चलेगा, और जब ये H2 पे चलेगा तो ये कहाँ चलेगा, तो सर एक ही बच गया H3। अगर कलर की बात करें तो कलर में ना सर देखो भूरा ये भी मना कर चुका है, भूरा ये भी मना कर चुका है। अच्छा जब ये दोनों भूरा मना कर चुका है तो इसे भूरा कलर पसंद होगा। अब बचा क्या, नारंगी और नीला। नारंगी इसने मना कर दिया तो नारंगी ये पहनेगा, है ना, नीला नहीं बचा। एक और कोई कलर होगा जो बचा, नीला तो यहाँ हो चुका है, तो एक और कलर कौन बचा, लाल। तो बचा हुआ लाल कहाँ हो जाएगा, बचा हुआ लाल यहाँ हो जाएगा भाई। पूछा ई किस राजमार्ग पे चल रहा है, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ई H3 राजमार्ग पे चल रहा है ना। NTPC 16/2/2021 का ये सवाल था। हम लोग सारा प्रीवियस ईयर ही उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 6 लड़कियां की आयु अलग अलग है, ठीक है। तो कितनी लड़कियां हैं भाई अपने पास 6 लड़कियां हैं, और 6 की लाए किस पजल का कौन सा चैप्टर है ये, तो बोलेंगे सर कंपैरिजन बेस्ड पजल है, तुलना आधारित पहेली है ना। 6 लड़कियां हैं। अच्छा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये भी बताया है भाई कि सर पजल में ना केवल वाला लाइन VVI होता है। 95% केस में ना केवल वाला लाइन VVI होता है। अब इसी लाइन को देख लो, बोलता है केवल 3 लड़कियां हर्षिता से बड़ी है। भाई मेरे अगर हर्षिता से बड़ी सिर्फ 3 लड़कियां हैं तो हर्षिता तो यहीं पे आएगी, है ना। आप देखो अगर हर्षिता को यहाँ रख दोगे तो हर्षिता से बड़ी 4 लड़की हो जाएगी, जबकि सवाल में क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि हर्षिता से बड़ी केवल 3 लड़कियां हैं, तो हर्षिता यहीं आने वाली है, ठीक है। और ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया, केवल के कारण, ठीक है। अच्छा केवल, फिर से एक बार केवल आ गया, तो केवल 4 लड़कियां संगीता से छोटी हैं। भाई अगर संगीता से छोटी 4 लड़कियां होंगी तो संगीता यहीं आएगी, तभी तो संगीता से छोटी 4 लड़कियां हो पाएंगी, है ना। और कहीं आएगी तो संगीता से छोटी 5 हो जाएगी। अब अगला लाइन बोलता है संगीता और हर्षिता को कॉमन करते हुए कि प्रिया संगीता से छोटी और हर्षिता से बड़ी है। संगीता से छोटी, हर्षिता से बड़ी, तो नो डाउट प्रिया यहीं आने वाली है। अगला लाइन बोलता है कि तिया इन सब में सबसे छोटी है। भाई तिया सबसे छोटी है तो तिया यहाँ आएगी, और कुसुम की आयु सबसे अधिक नहीं है तो कुसुम यहाँ नहीं आएगी। अब कुसुम यहाँ नहीं आएगी तो कुसुम कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और जब कुसुम यहाँ आएगी तो इस सीट पे बची हुई कौन आ जाएगी, रागिनी बच गई है भाई, रागिनी आ जाएगी। अब आपसे सवाल पूछा कि हर्षिता से अधिक आयु, निम्नलिखित में से किसकी आयु हर्षिता से अधिक नहीं है, तो हर्षिता से अधिक कौन नहीं है भाई, आप ही सोचो, ठीक है। हर्षिता से अधिक कौन नहीं है, तो हर्षिता से अधिक कुसुम और तिया नहीं है। इसमें किसका नाम दे रखा था, कुसुम का नाम दे रखा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुसुम, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, और कल के क्लास में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर इस सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर कोई आपका सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर सेंड कीजिए, है ना। आपके सुझाव पे ज़रूर अमल किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।